अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें जी, उसने कहा है कि टू हाउसेस आर पी एंड क्यू आर 73 मीटर्स अपार्ट। स्केल बता दिया उसने कि 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर लेंगे। ठीक है, तो करना 7.3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें। 7.3 सेंटीमीटर की हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली पहले। इसका हमारा क्यू यहाँ पे बन जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, ये आर, क्यू एंड आर है। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास क्यू के ऊपर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे 3.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली क्यू आर। अब हम यहाँ से 3.2 सेंटीमीटर लेते हैं जी। ये हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर की कंपास खोल लेंगे। ठीक है जी, तो इसको हम रखेंगे क्यू पे रख के और इस तरह से हम एक आर सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये एक लोकस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर जो एक्चुअली जो है 32 मीटर। ठीक है जी, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू। ठीक है, ये आ गया। ओके जी, ये साथ साथ लिख दें, ये हमने ड्रॉ की थी। ये जो क्यू आर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 73 मीटर को। ठीक है जी, अब आगे अब हमने करना है दूसरा, टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है हमने इस क्यू आर के पैरेलल। तो उसका तरीका आपको पहले भी बताया हुआ है, हमने 90 डिग्री के एंगल्स ड्रॉ करने हैं। ये जी, हम यहाँ पे भी आर पे भी एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ठीक है, यहाँ से रखेंगे, इधर लगाएंगे। अब आपको ये पता है ना 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। ये यहाँ पे किया, फिर इधर रख के एक आर्क हमने यहाँ पे लगाई, ये कंपास हिल गई थी इसलिए। चले बस, ये फिर एक आर्क इधर लगा ली, फिर हमने एक आर्क यहाँ पे रख के इधर लगा ली। ये दोनों जहाँ पे इनसे हमने बनाना है। इसी तरह यहाँ पे भी 90 का एंगल बना लेंगे। ये देखें जी, पहले ये आ गया। ठीक है जी, फिर यहाँ से हमने रखा कंपास को, ये इसी तरह यहाँ से भी एक आर्क इधर आ गई, एक आर्क यहाँ से रख के लगाएंगे। ये ले जी, ये दो हमने पैरेलल लाइंस जो है ना यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है, आर पे भी और क्यू पे भी। ये लें जी, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारा आर पॉइंट, इधर से हमने ये लें जी, ये कर लिया। ओके जी, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी क्यू और इसको मिला देंगे तो हमारा ये पैरेलल जो है वो लाइन बन जाएगी। ये आ गई। जी, अब हमने क्या करना है, अब कितना डिस्टेंस की पैरेलल लाइन इसने बताई थी 4.8 सेंटीमीटर। तो 4.8 सेंटीमीटर की हमने यहाँ से अपनी कंपास को खोल लेना है। 4.5 6 7 और ये 8 आ गया। 8 से ये नहीं, 8 से 4.8 सेंटीमीटर खोल के एक आर्क ऊपर लगानी है, एक आर्क नीचे लगानी है। यही प्रोसेस क्यू पे रख के हमने करना है, एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क के नीचे लगाएंगे। ठीक है, इनके नाम दे देते हैं। जैसे इसका नाम हम दे दें ए बी कर लें। ठीक है जी, इधर से हम कर लेते हैं जी ए, इसको बी कह देते हैं। इसी तरह ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है जी, अब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला दें। ये जब हम मिलाएंगे तो ये देखिए ये बन जाएगा हमारे पास, हमने ए और बी को मिलाना है। ठीक है जी, ये ए और बी को हमने मिला दिया, एक पैरेलल लाइन बन गई। इसी तरह से सी और डी को मिला देंगे, इस तरह से ये दूसरी पैरेलल लाइन बन जाएगी। ये लेंगे, हो गया जी। ये अब साथ ही हम 4 पॉइंट यही है ना, तो 4 इसी की हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। एक इधर से आर पे रख के, आर पे रख के ये यहाँ से लेकर ये एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ हो गया, ये आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्यू पे रख के भी हमने ये ड्रॉ कर लेना है। ले जी, ये हमारे पास, ये हमारी इसने भाई थी, ये है हमारी वो डायग्राम, या जो हमसे मांगी गई ये वही बन गया, एक सॉसेज शेप जो है ना वो बन गई हमारे पास।
ठीक है। तो इसके वही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर 7.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ सर्कल रेडियस 3.2 सेंटीमीटर विद सेंटर क्यू, फिर ड्रॉ ए बी पैरेलल टू क्यू आर एंड सी डी पैरेलल टू क्यू आर टू कंस्ट्रक्ट अ लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4.8 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू आर। ठीक है जी। और आखिर में फिर हमने क्या किया था, सेमी सर्कल भी ड्रॉ किए, तो भी लिख दें ड्रॉ सेमी सर्कल्स ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड डायग्राम जो है पूरी बन गई। ले जी आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस। जी स्टूडेंट्स, ये अब आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। द फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, एक फील्ड बना हुआ है रेक्टेंगल फॉर्म में जिसकी मेजरमेंट बता दी है। मेजरमेंट ए बी जो है 70 मीटर है और बी सी 60 मीटर है। साथ ही उसने कहा जो स्केल है 1 सेंटीमीटर 10 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने वो रीजन शो करना है जो कि 30 मीटर लेस हो, सी से हो, और 30 मीटर लेस हो। ठीक है जी, विच इज लेस देन 30 मीटर और फ्रॉम सी से, एंड फार्दर और दूर होना चाहिए देन 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 25 मीटर फ्रॉम ए बी से ऊपर। ले जी इसको हल कैसे करेंगे, सॉरी जी, हाँ जी, हल कैसे करेंगे जी। हल हमें इसको यहाँ करना है। हमने सबसे पहले हमने यहाँ प्रेजेंट करा तो स्केल के मुताबिक यहाँ पे 7, ये आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ कर ली। इसका नाम दे दिया ए बी। ए बी तो रेक्टेंगल आपको पता है, रेक्टेंगल बनाने का तरीका वही है कि आपने दो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है जी। तो ये ले जी एक हम परपेंडिकुलर लाइन, इनके परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ होगी, जब हम इधर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पे रख के बनाया, फिर इधर हमने एक आर्क लगाई, यहाँ से फिर एक और आर्क लगाई, और फिर उसी आर्क के ऊपर से एक आर्क लगाई, फिर यहाँ से भी रख के एक और आर्क लगाई, दोनों डिग्री को जहाँ कट किया ये 90 का एंगल बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हमने 90 का ही एंगल बनाना है। पहले यहाँ से रख के हम ये आ गया, यहाँ से रख के फिर ये आ गया, इधर भी आ गया आर्क। नहीं जी, स्केल की मदद से हम इनको एक्सटेंड कर देते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे सिर्फ एक ही सीमत में ऊपर ही ले जाना है, क्योंकि रेक्टेंगल हमने बनानी है ना। यहाँ पे ये आ गई इधर से। अच्छा जी, अब हम लेंगे, क्योंकि उसने हमें कहा है 60 सेंटीमीटर है BC, यानी कि स्केल के मुताबिक 6 सेंटीमीटर हमने अपनी कंपास खोल ली, बी पे रख के एक आर्क ड्रा कर देंगे, इसी तरह से ए पे रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा कर देंगे। तो ये हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस पॉइंट को हम कह देंगे सी, और ये हमारे पास डी पॉइंट आ गया। तो सी और डी को हम मिला देंगे स्केल की मदद से। तो इस तरह से हमारे पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगल जो है ना वो बन जाएगी ABCD। ओके जी। लें जी, अब हमने क्या करना है, अब हमें सी पॉइंट पर ना एक जो है वो रेडियस 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि कंस्ट्रक्ट करेगा एक लोकस। ठीक है। और जिसमें हमने ये बताना है कि ये वो इसमें एरिया हम शेड करेंगे जो कि सी से 3 सेंटीमीटर होगा इनसाइड द रीजन ऑफ द रेक्टेंगल, इनसाइड द रीजन ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है जी। फिर इसी तरह से एक हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ए बी से अवे होगी 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर की कंपास लेकर बी पे भी रख के एक आर्क लगाएंगे और फिर एक पे लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को फिर हम मिला देंगे, इसका नाम दे दें हम पॉइंट ई का, और इसको हम पॉइंट दे एफ़ का। तो ई और एफ़ को भी मिला देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगी EF पैरेलल टू AB।
ठीक है जी। और ये अब देखें, उसने हमसे कहा था कि आपने रीजन जो है वो मार्क करना है जो कि लोकस सी से 3 पॉइंट इनके सी से एक लोकस जो इनसाइड द रेक्टेंगल हो वो, और एक जो है वो आपने 2 पॉइंट ए बी से 2.5 सेंटीमीटर अवे। तो ये देखें, ये रीजन है हमारा जो हमारे पास, जो हम जिसे हम शेड कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से ये डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी कि इसमें जो उसने हमें कहा था कि एक सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर वाला है, इसमें से वो पोर्शन हमने करना है जो शेड जो हमारे पास रेक्टेंगल का इंटीरियर आ रहा है। ठीक है जी। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लें। ठीक है जी।